जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरे नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज ही आपके बीच से सत्संग उठाता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ। आपको भेजे हुए सत्संग हमें मिल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने सत्संग भेजे ताकि सभी संगत उसका लाभ उठा सके। हमें बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कृपया बरसा रहे हैं और बहुत खुशियां होती हैं संगत जी कि आपके जीवन की ब्लेसिंग्स जो गुरुजी महाराज ने दी है वह हम तक पहुंच रही है और दूसरी संगत तक भी पहुंच रही है। इसलिए संगत जी अपने सत्संग जल्द से जल्द भेजें, ईमेल के थ्रू भेजें या व्हाट्सएप, योर चॉइस। संगत जी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है और करनी है, जब भी आप लोग अपना सत्संग भेजे प्लीज आप लोग हिंदी में ही लिखकर सेंड करें। पढ़ने में बहुत आसानी होती है, कंफर्टेबल फील होता है। संगत जी आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से आंचल आंटी का संगत जी आज का पहला सत्संग हमें दिल्ली से आंचल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपने सत्संग में हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम आंचल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार तो मुझे गुरुजी के बारे में मेरा पापा से पता चला था और उन्हें मेरी दादी ने बताया था। मैं और मेरी फैमिली पंडितों में भी बिलीव नहीं करते थे। मैं यह मानती थी कि भगवान है बट बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी। मैं किसी भी भगवान पर्टिकुलर किसी भी एक भगवान को नहीं मानती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो शिव भगवान इतने बड़े भगवान हैं यह भी नहीं पता था। मेरे घर में संगत जी सभी लोग माता जी को मानते तो मैं भी माता जी को मानने लगी। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी को के साथ बुरा नहीं किया है, ना चाहा है। मुझे बस यह पता था शुरू से ही कभी किसी का बुरा नहीं करना है। और संगत जी मुझे बचपन से इतने समझ थी कि ईश्वर भी उन्हीं के साथ देता है जो सबका भला सोचते हैं। एक दिन जब पापा ने मुझे बोला कि एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है, वो बहुत पावरफुल हैं। दादी बता रही थी तो मैंने विदाउट एनी डाउट ये बोला कि पापा हम भी चलते हैं। जबकि संगत जी ना तो मैं किसी गुरु में बिलीव करती थी ना किसी पंडित से मैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी एक बार सुनने पर ही मेरे दिल में आवाज दी कि चलते हैं। कुछ ही दिनों में गुरुजी के बुलावा भी आ गया, वो भी मेरी दादी के थ्रू। मैं और मेरे भाई हम दोनों गए गुरुजी सत्संग अटेंड करने। मैंने उसी दिन सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी को ऐसा बोला कि अगर आप हो तो मेरा यह काम कर दो। सत्संग खत्म हुआ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरे दादी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया। आई वॉज सो हैप्पी। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और
मैं अपनी दादी के घर गई। एकदम मैं मैंने देखा मैंने जो विश मांगी हुई थी वो पूरी हो चुकी थी, जो काफी महीनों से अटकी हुई थी। आई वॉज वेरी मच आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि मेरा विश्वास उसी दिन से पक्का होने लगा। फिर कुछ ही दिनों में बड़े मंदिर का भी बुलावा आया और मैं और मेरे छोटा भाई सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। संगत जी, मेरी लाइफ में यह या मेरी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी जो हम बहुत परेशान हो। बट गुरुजी के आने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ गया था। लाइफ में कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो चुका था। मेरा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी मासी ने मेरी जॉब लगवाने का जिम्मा लिया था, जिसकी वजह से मैंने कोरियन लैंग्वेज चूज कर रखी थी। बट मेरी मासी ने फर्स्ट ईयर में ही हमसे लड़ाई करनी शुरू कर दी।